हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा अनीता चंद्रा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 होल नंबर। होल नंबर करने से पहले या चैप्टर करने से पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पे देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम करते हैं प्राकृतिक संख्या की बात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। हम फ्रेंड्स दोनों मीडियम का करेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो एक से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आगे आगे बढ़ते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगला आते हैं, बात करते हैं होल नंबर, जो हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, और बात कर लें प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। ठीक है, क्या होती है सबसे प्राकृतिक संख्या? 1। अब बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होते हैं? हमारे पास पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये भी इन्फिनिटिव चलती रहती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें से 0 से स्टार्ट नहीं होता है, इसमें हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सम संख्या की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, जैसे 2 4 6 8 10। मतलब सम संख्या बच्चा क्या होती है? जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। जैसे एक नंबर लेते हैं हम 8। ठीक है, तो 2 चौके 8, आंसर 0 आएगा। तो ये क्या है हमारे पास? सम संख्या। ठीक है, इसके अलावा और जैसे नंबर लेते हैं, 2 से हम करते हैं 7, तो 2 3 जा 6, शेषफल 1 बच रहा है। तो मतलब ऐसे नंबर जिसको 2 से डिवाइड करें और शेषफल हमारा 0 बचे, उनको बोलते हैं हम इवन नंबर और सम संख्या। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होती है? 2 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। ठीक है, और सबसे छोटा सम संख्या भी कौन सी हमारे पास? 2। अगली बात करते हैं विषम संख्या या ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9 11 12 15 17 ऐसे। ठीक है, और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास नंबर कि प्राकृतिक संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कौन सी है, सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है। फिर इसके बाद एक हम जो इसमें करेंगे, एक होता है सक्सीसर या परवर्ती, एक होता है पूर्ववर्ती। ठीक है, जिसको प्रिसीजर बोलते हैं। अब पर और पूर्व दो बात करते हैं हिंदी में, और सक्स और प्री को भी मैं ऐसे बताऊंगी जैसे हम याद कर सके। पर का मतलब होता है, ऐसे याद करेंगे बाद में, और पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, और यहाँ सक्सीजर देखो सक्सेस से मिलता जुलता बन रहा है, तो सक्सेस करने के बाद कहाँ जाते हैं हम? आगे की तरफ जाते हैं कि पीछे जाते हैं? मतलब सक्सेस का मतलब होता है कामयाबी। ठीक है, तो सक्सेस का मतलब क्या होता है हमारे पास? कामयाबी। ठीक है, तो सक्सेसर का मतलब ये समझना कि इसका मतलब क्या है, हमें आगे जाना है। ठीक है, और प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो प्री का मतलब क्या होगा कि हमें पहले वाले नंबर पे आना है। ठीक है, तो ये याद रखना ऐसे ट्रिक के साथ, ताकि आपको याद रहे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 15। अब 15 का अगर मैं परवर्ती निकालूंगी तो क्या करूँगी? 15 में 1 जोड़ूंगी 16, 16 में 1 जोड़ूंगी 17, 17 में 1 जोड़ूंगी 18, मतलब 15 से मुझे आगे आगे जाना है। ठीक है, और वहीं अगर मुझे पीछे जाना होगा तो 15 में से 1 माइनस करूँगी 14, 14 में से 1 माइनस करूँगी 13, और 13 में से 1 माइनस करूँगी 12। ठीक है, देखो यहाँ से जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, अगर मुझे आगे जाना है तो मैं परवर्ती जा रही हूँ, और अगर मुझे पीछे आना है तो मैं पूर्ववर्ती जा रही हूँ। ठीक है, ये पूर्ववर्ती और ये परवर्ती, सक्सीसर और प्रिसीजर। ठीक है, तो यहाँ से था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम यही करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, और प्राकृतिक संख्या क्या है, और पहले आने वाले नंबर क्या हैं, और बाद में आने वाले नंबर क्या हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं कि राइट द नेक्स्ट नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999, मतलब 10,999 के बाद अगली 3 संख्या बतानी है कि कौन सी आएंगी। ठीक है, तो देखो बोल रहे हैं, इसको हम सक्सीजर भी लिख सकते थे कि परवर्ती संख्या बताओ। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या सिंपल लिखा है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या बतानी है। तो देखो हमारे पास 10,999 में हमने 1 जोड़ा, 1 जोड़ने पे हमारे पास आंसर कितना आया? 11,000। ठीक है, तो मैंने 11,000 ले लिया। अगले में फिर 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ने पे फिर कितना आएगा हमारा? 11,001।
हमने फिर लिख दिया 11,001, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 11,001 में दोबारा 1 जोड़ेंगे तो क्या है 11,002। मतलब सिंपल सा है, अगर हमें आगे आने वाले नंबर पूछे तो उसमें एक एक प्लस करते जाना है, ठीक है। समझ आ गया कि 3 पूछे तो 3 हमने निकाल दिए, एक एक प्लस करके तीनों में। देखो अगला क्या बोल रहे हैं कि राइट द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर। मतलब क्या बोल रहे हैं, पहले आने वाला, ठीक है। मतलब 10,001 है, इससे ठीक पहले आने वाले 3 नंबर निकालें। अब पहले के लिए क्या करेंगे हम, एक माइनस, क्या करेंगे, एक माइनस। तो देखो मैंने 10,001 में से 1 माइनस कर दिया, 1 में से 1 0 0 0 और 0 और 1, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, 10,000। 10,001 में से 1 माइनस करें, मेरे पास आंसर आ गया 10,000, ठीक है। अब 2 बार 3 बोले थे इसलिए 3 बार माइनस। अब 10,000 में से 1 माइनस करेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 10 बना लिया हमने। यहाँ पे 10 में से 1 जाएंगे 9, ये भी 9 रह गया था, फिर 9 9 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो 9,999। अब 9,999 में फिर 1 माइनस करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा 8, 9 9 और 9, ठीक है। तो 9,998। और अगर इससे और बोलते कि 4 निकालो 5 निकालो तो दोबारा हम क्या करते जाते, माइनस, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन देखो, एक में हमें प्लस करके निकालने, एक हमें माइनस करके, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। मतलब क्या बोल रहे हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। अब हमने अभी इंट्रोडक्शन में करा कि जो पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 ऐसे से, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर होती है, क्योंकि देखो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसका भी याद रखना है। तो हमें क्या बोल रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। अगर बोलते प्राकृतिक संख्या बताओ तो 1 बता देते, लेकिन हमें क्या बोला है कि पूर्ण संख्या बताओ। तो पूर्ण संख्या क्या है हमारे पास, 0, ठीक है। तो 0 हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो 0 क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब देखो 4th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी होल नंबर आर बिटवीन 32 एंड 53। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, इसमें तो अगर हमें सिंपल सा बोल सकते हैं कि 10 और 15 के बीच कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप काउंट करके निकाल दो। लेकिन हाँ क्या बोला, 32 और 53 के बीच कितने नंबर आ रहे हैं। तो देखो इसको 2 तरीके से करा है मैंने। पहले 32 लिखा था, इसके बाद 33 आएगा, 34 आएगा, 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 और 52, ठीक है। इन सबको मैंने काउंट करा, ये कितने बन रहे हैं मेरे, नंबर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इन दोनों के बीच नंबर कितने आ रहे हैं, 20। कितने आ रहे हैं, 20, ठीक है। तो और इसका सेकंड मेथड क्या है, देखो हमें क्या बोला, 32 और 53 के बीच कितने नंबर आएंगे। तो देखो यहाँ पे 53 लिखा मैंने, माइनस 32 करेंगे और एक और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 53 का 53, 32 और 1 33, इन दोनों को माइनस करेंगे तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 20। और ये भी जोड़ने पे आंसर क्या आ रहा है, 20, ठीक है। चाहे तो आप इस तरीके से करें, चाहे तो इस तरीके से करें, ठीक है। दोबारा देखो, पहले 53 लिखना है, फिर 32, फिर एक और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 53 का 53, माइनस का 32, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। तो 53 में से 33 गए, कितना आ गया हमारा आंसर, 20। कितना आ गया हमारा आंसर, 20, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि राइट द सक्सेसर ऑफ, मतलब निम्न के परिवर्ती लिखिए, ठीक है। मतलब परिवर्ती का मतलब क्या है, मैंने बोला ना पर का मतलब होता है बाद में, तो इससे बाद में आने वाला नंबर लिखना है। तो देखो जितने भी हैं मैंने सबका लिखना है। हमारे पास नंबर है, हमने इसमें क्या जोड़ दिया, 1 और 1 2 0 7 0 4 4 1, ठीक है। तो 1 जोड़ने पे आएगा तो हमारे पास आंसर आ गया ये, ठीक है। तो उसका परिवर्ती हमारे पास ये हो गया, कितना लिखा है ये, 24,40,702, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में देखो पार्ट है हमारे पास, इसमें क्या जोड़ा, इसका भी परिवर्ती निकालना, तो इसमें भी हमने क्या जोड़ दिया, 1, ठीक है। तो 1 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2 0 0 और 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया।
अगला क्वेश्चन देखो, इस द्वारा बोल रहे हैं 76,54,332। इसका भी हमने क्या जोड़ दिया, 21 आ रहा है, पीछे 22 आ जाएगा, हमने जोड़ के यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, 1 1 2 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अगला देखो सेम क्वेश्चन दोबारा, तो इसका सक्सेसर पूछ रहे हैं, तो हमने क्या करा, इस आंसर में हमने 1 जोड़ दिया। ठीक है, 10,99,999 में अब तो क्या आ जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 190, फिर 0, 9 और 10, फिर 10, फिर 10, फिर 1 और 1। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये 11 लाख। कितना आ जाएगा, 11 लाख। ठीक है, मतलब 1 जोड़ देना है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन ई पार्ट देखो, उसमें भी क्या बोल रहे हैं हमें, 23,45,670 है। इसमें क्या अगला नंबर क्या होगा, अगर मैं पूछूँ जैसे 56 का अगला नंबर क्या होगा, तो 57। तो इसमें 1 प्लस करके आएगा ना, तो इनमें भी हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस कर रहे हैं। तो हमने 1 प्लस कर दिया, 0 और 1 7 7 6 5 4 3 और 2, तो 23,45,671। ठीक है, ठीक है, तो परवर्ती का मतलब होता है प्लस करना, और प्रोसीजर का मतलब या पूर्ववर्ती का मतलब होगा माइनस करना। तो देखो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि राइट द प्रोसीजर निम्न के पूर्ववर्ती लिखो। क्या लिखना है, पूर्ववर्ती। अब पूर्ववर्ती कैसे लिखेंगे, अब देखो जैसे 94 है, 91 से पहले क्या आएगा ये पूछ रहे हैं, तो हम 1 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3 और 9 का 9, तो आंसर आएगा 93। ठीक है, अगला देखो हमें 10,000 दे रखा है, 10,000 में से हम 1 माइनस करेंगे, 10 में से जाएगा 9 9 9 और 9, तो 9,999। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2,08,090। इसमें से 1 माइनस कर दें, क्योंकि हमें क्या पूछा है, प्रोसीजर पूछा है, पूर्ववर्ती पूछा है। ठीक है, तो माइनस करने पे देखो इसका हासिल हमने इसको दिया 10, 10 में से 1 गया 9, 8 0 8 0 और 2, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, 90 में से 1 गया 89। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहे हैं कि 7654321। इसका भी क्या पूछ रहे हैं, प्रोसीजर पूछ रहे हैं, परवर्ती पूछ रहे हैं, तो इसमें से भी क्या करेंगे हम, 1 माइनस। तो हमने 1 माइनस करा, 1 में से 1 गया 0, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7। ठीक है, तो 21 था, 1 माइनस कर दिया, क्या आ गया हमारे पास 20। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, और आप हमारी वीडियो पे बने रहें ताकि आपको पूरा जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज है, वो आपको समझ जाए। और अगर आप हम चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आप आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें और आप अपनी पढ़ाई पूरी जारी रख सकें। ठीक है, तो देखो अगला 7th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अ नंबर स्टेट विच नंबर इज अदर नंबर लाइन, द नंबर लाइन इज आल्सो राइट। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट साइन, हमें साइन लगाना है। अब देखो इन साइन का मतलब समझते हैं पहले क्या होता है। ठीक है, एक साइन ये है, एक साइन ये है। ठीक है, तो जिसकी तरफ इनका मुंह खुला होता है वो वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बड़ी। ठीक है, क्या होती है, बड़ी। ठीक है, जैसे एक हमारे पास फिश का मुंह है, तो उसमें 1 2, मतलब देखो जहाँ पर बड़ा है वहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा खाना उसका आ रहा है माउथ में, तो जहाँ की तरफ वो खुला होता है वहाँ पे क्या होते हैं, वो बड़ा। ठीक है, तो जो वैल्यू बड़ी है उसकी तरफ हमें ओपन वाला साइन लगाना है, और जो छोटी है उसके पास ये वाला। ठीक है, देखते हैं। लिखा संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है और इनके बीच उपयुक्त चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम नंबर लाइन की बात करें, तो अगर बाएं दाएं पूछते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन ये है, ये हमारे पास राइट होता है, ये हमारे पास लेफ़्ट होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ की तरफ जाते हैं तो राइट करते हैं, यहाँ की तरफ जाते हैं तो लेफ़्ट करते हैं। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है, हमें सिर्फ यहाँ देखो साइन लगाना है कौन सा, जो वैल्यू बड़ी है। तो 530 और 503 कौन सी वैल्यू बड़ी है, 530, तो 530 की तरफ। ठीक है, 370 और 307, तो ये भी कौन सी हमारी बड़ी है। ठीक है, और 98,765 और यहाँ 56,768, तो हमारे पास यही बड़ी है।
उसके बाद देखो इसको देखें क्या है 98,30,415 और यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास 1,23,001। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 100 और 1000 है तो कौन सी वैल्यू बड़ी है 1000, तो 1000 की तरफ। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये हमारा 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें राइट रॉन्ग और लेफ़्ट राइट बताने हैं। ठीक है, कि कौन सा होगा। तो निम्नलिखित कथनों में से कथन सत्य है या असत्य है ये बताना है। तो पहला देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब देखो जब हमने प्राकृतिक संख्या की बात करी थी तो हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर करे थे। तो जो नेचुरल नंबर थे वो हमारे स्टार्ट होते थे 1 से, 1 2 3 4, और जो होल नंबर थे वो स्टार्ट होते 0 1 2 3 4 5 से। ठीक है, मतलब ऐसे हो रहे थे। तो बोल रहे शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब देखो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या तो 0 आ ही रहे हैं ना, और यहाँ 0 की बात करें तो ये लाइन हमारी क्या है, स्टेटमेंट गलत है। तो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर, तो 0 तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा गलत। ठीक है, असत्य। समझाया। और अगला बोल रहे देखो 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। अब मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो 400 नंबर है वो 399 से पहले आता है, तो ये क्या हो गया हमारा गलत। ठीक है, 400 इज़ द प्रोसीजर ऑफ द 399। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा गलत। ठीक है, ये क्या हमारा परवर्ती है, पूर्ववर्ती नहीं है। अगला बोल रहे हैं शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब देखो हमें नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 0 1 2 3। ठीक है, तो 0 क्या है हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो ये क्या है राइट है। ठीक है, तो 0 हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि 600 संख्या 599 का परवर्ती। अब ये सही बोल रहे हैं ना, तो ये क्या बोल रहे हैं जो 599 के बाद क्या आएगा 600, तो ये क्या है हमारा राइट। ठीक है, अब अच्छा ये सारे क्वेश्चन आपकी NCERT बुक से हैं। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तब भी आप इसमें से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, 2nd चैप्टर और 2.1 होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या, और दोनों मीडियम में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अगला बोल रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या। अब हमारे पास जो पूर्ण संख्या होती है बच्चा, पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और 6 आगे ऐसे बढ़ती रहती हैं। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3। ठीक है, तो बोल रहे हैं सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो जो सभी प्राकृतिक संख्या आती है वो पूर्ण संख्या में आती है, मैंने अभी ऊपर बताया था। तो यस आती हैं, तो वो क्या है हमारे पास सत्य है। ठीक है, कि मतलब बड़े में थोड़ा आता है तो वो आता है। अब बोल रहे सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, तो गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या में हमारा 0 नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत। अब बोल रहे हैं कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। तो बच्चा गलत है। अगर हम 9 की बात करें तो 10 आता है, और 10 से पहले बात करें तो 9 आता है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि हमेशा 2 ही अंक का आता है, तो ये क्या है हमारा गलत है। ठीक है, अब देखो अगला क्या बोल रहे हैं कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी है 0, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए ये क्या है गलत। ठीक है, तो एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी है 0, और प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन सी है 1। अगला देखो क्या बोल रहे हैं प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बच्चा प्राकृतिक संख्या स्टार्ट ही 1 से होती है, तो इससे पहले हम कुछ लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, अब बोल रहे हैं पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, गलत है। इसका क्या होता है हमारा 0। ठीक है, 1 से पहले क्या आता है हमारा 0, तो ये हमारा क्या है गलत है। ठीक है, ऊपर वाला हमारा सही है कि प्राकृतिक संख्या में 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। क्यों, आप अगर रीजन में अगर कोई पूछता है तो सिंपल बोलना है कि प्राकृतिक जो संख्या होती है, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 के बाद स्टार्ट होते हैं, 1 से पहले स्टार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित। अब देखो क्या बोल रहे हैं 11 और 12 के बीच में 13 आता है, तो ये है नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा असत्य। ठीक है, मतलब इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है।
और आपको अगर समझ आ गया तो आप खुद ही इनको टिक कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो आप पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में कंफ्यूज नहीं होना है, और पूर्ववर्ती और परवर्ती में, ठीक है। अब बोल रहे हैं जीरो संख्या पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब देखो क्या हमें बताया कि जो पूर्ण संख्या है, ठीक है, कौन सी संख्या है, जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से, 0 1 2। तो जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो वो क्या है, सत्य, ठीक है। परवर्ती होता है, पूर्ववर्ती नहीं होता। लिखा 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंक वाली ही संख्या होती है। तो ये बच्चा गलत है, ठीक है। अभी हमने बोला जैसे 9 है, 9 का अगर हम परवर्ती करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, और 10 का अगर हम पूर्ववर्ती करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारे पास गलत है, ठीक है। तो ये हमारा पास सेकंड चैप्टर का 2.1 फिनिश होता है यहाँ पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर जो चीज़ नहीं समझ में आई है, ठीक है। और धन्यवाद।